मलाड पुलिस ने इलीगल एलपीजी यूज पर कसा शिकंजा, 13 सिलेंडर सीज, 13 लोगों पर केस दर्ज। मलाड पुलिस ने इलीगल एलपीजी सिलेंडर यूज के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और 13 गैस सिलेंडर सीज किए हैं। ये एक्शन एक स्पेशल ड्राइव के दौरान लिया गया जिसका एम इलीगल एक्टिविटीज पर रोक लगाना था। घाटकोपर में इवनिंग पीक आवर्स में 395 टिकटलेस पैसेंजर्स मिले। सेंट्रल रेलवे ने ₹1.2 लाख कलेक्ट किया। सेंट्रल रेलवे ने 18 मार्च को घाटकोपर स्टेशन पर इवनिंग पीक आवर्स के दौरान स्पेशल टिकट चेकिंग ड्राइव चलाया जिसमें 395 टिकटलेस पैसेंजर्स पकड़े गए और ₹1,02,260 का फाइन वसूला गया। दाऊद इब्राहिम के रत्नागिरी प्लॉट्स को फाइनली मिला बायर्स। मुंबई बेस्ड बिडर ने जीता ऑक्शन। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के रत्नागिरी में लोकेटेड एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चर प्लॉट्स को फाइनली एक बायर मिल गया है। बांद्रा के बैंडस्टैंड में इलीगल होर्डिंग्स हटाए गए कंप्लेंट मिलने के बाद। बीएमसी ने बांद्रा बैंडस्टैंड प्रोमिनेंट से इलीगल होर्डिंग्स रिमूव किया है जो सिटीजन्स को स्ट्रे एनिमल्स और बर्ड्स को फीड करने पर फाइन्स देने की वार्निंग दे रहा था। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर स्पीडिंग कार पलटी, आईआईटी बॉम्बे के 3 स्टूडेंट्स की मौत। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर थर्सडे मॉर्निंग एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में आईआईटी बॉम्बे के 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। इंसिडेंट तब हुआ जब स्पीडिंग एसयूवी कंट्रोल खो बैठी और ओवरटर्न हो गई। मलाड में एमटीएनएल कॉपर केबल चोरी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, 5.3 लाख का माल सीज। मलाड पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है जो एमटीएनएल के कॉपर केबल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। अक्यूज की पहचान सनाउल्लाह कुन्नो खान उम्र 35 साल और मुजीबुल्लाह खान उम्र 21 साल के रूप में हुई है। ईद वीकेंड रश को मैनेज करने के लिए बेस्ट 150 एक्स्ट्रा बसेस चलाएगी। ईद और सेकेंड ईद वीकेंड के हैवी रश को मैनेज करने के लिए बेस्ट ने सिटी में 150 एडिशनल बसेस डिप्लॉय करने का डिसीजन लिया है। ये बसेस हाई डिमांड रूट्स पर चलाई जाएंगी ताकि कम्यूटर्स को स्मूथ ट्रैवल मिल सके। पुणे आरटीओ लगाएगा 3 लेटर व्हीकल नंबर फॉर्मेट। MH12 सीरीज होने वाली है खत्म। पहली बार पुणे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ 3 लेटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहा है क्योंकि एग्जिस्टिंग MH12 2 लेटर सीरीज अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। कम उम्र में बड़ी कामयाबी, डोंगरी के 3 हुफाज ने तरावी में मुकम्मल कुरान सुनाने का शर्फ हासिल किया। सफ़ा हाई स्कूल डोंगरी मुंबई का एक बहुत ही मारूफ और मकबूल दीनी अदारा है जहां मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ कुरान पाक, तजवीद, दीनियात और कुछ स्टूडेंट्स के लिए हिफ्ज़े कुरान का भी प्रॉपर इंतजाम है। बैंक्वेट हॉल्स में प्लास्टिक फ्लावर्स पर लगेगी रोक। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैंक्वेट हॉल्स और इवेंट वेन्यूज में प्लास्टिक फ्लावर्स के यूज पर क्रैकडाउन शुरू किया है। नॉन बायोडिग्रेडेबल डेकोरेशंस के खिलाफ अब स्ट्रिक्ट रूल्स इंप्लीमेंट किया जाएगा। उत्तम नगर में ईद और रामनवमी पीसफुली कंडक्ट करने के लिए स्टेप्स लो, दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को दिया ऑर्डर। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दिया है कि उत्तम नगर एरिया में आने वाले ईद और रामनवमी फेस्टिवल्स को पीसफुली कंडक्ट करने के लिए सारे जरूरी स्टेप्स लिए जाएं। मीरठ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एलपीजी शॉर्टेज, पेशेंट्स के लिए खाना चूल्हे पर बना रहे स्टाफ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करने वाले एक कुक ने एलिगेशन लगाया है कि पिछले 4 दिन से एलपीजी सिलेंडर्स की शॉर्टेज चल रही है। इसी वजह से स्टाफ को मजबूरन पेशेंट्स के लिए खाना मेकशिफ्ट चूल्हा यानी चूल्हे वगैरह पे बनाना पड़ रहा है। AIIMS ऋषिकेश में MBBS स्टूडेंट चप्पल में मोबाइल छुपाकर एग्जाम में चीटिंग करते पकड़ा गया। AIIMS ऋषिकेश में एक MBBS स्टूडेंट को एग्जाम के दौरान चीटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। स्टूडेंट ने मोबाइल फोन अपनी चप्पल के अंदर छुपाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। रवि दुबे और सरगुन मेहता का सिंपल स्टाइल जीत रहा है दिल। टीवी के पॉपुलर कपल रवि दुबे और सरगुन मेहता एक बार फिर अपने सिंपल और एलिगेंट स्टाइल की वजह से लाइमलाइट में आ गए हैं। कूल अवतार में दिखे शाहिद कपूर, पेप्स को स्माइल के साथ दिया पोज। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर एक बार फिर अपने कूल और स्टाइलिश अंदाज की वजह से लाइमलाइट में आ गए हैं। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। शिल्पा शेट्टी मां के साथ आई नजर, स्टाइलिश लुक ने किया इम्प्रेस। बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी मुंबई में अपनी मां के साथ स्पॉट हुई। जैसे ही वो वहां पहुंची, पेपराजी की भीड़ उनकी फोटोज लेने के लिए जमा हो गई। राहुल गांधी पर कंगना रनौत के बयान पर बोले संजय सिंह, कहा रोज रिएक्शन देने का टाइम नहीं। कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो पार्लियामेंट में टपोरी स्टाइल में आते हैं और उनका बिहेवियर कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराता है।
दिव्यांका त्रिपाठी ने फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प, इमोशनल पोस्ट के साथ शेयर की गुड न्यूज़। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी जो एक ये है मोहब्बतें में इशिता या इशिमा के रोल से फेमस हुई, अब रियल लाइफ में भी मां बनने वाली हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने फादर की डेथ एनिवर्सरी पर दी इमोशनल ट्रिब्यूट। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने लेट फादर कृष्णराज राय की डेथ एनिवर्सरी पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। कंगना रनौत के राहुल गांधी पर विवादित बयान से बवाल, कांग्रेस का तीखा पलटवार। बीजेपी एमपी कंगना रनौत के राहुल गांधी को लेकर दिए गए कंट्रोवर्शियल बयान पर पॉलिटिकल बवाल बढ़ता जा रहा है। कंगना ने राहुल गांधी के लिए टपोरी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था और उनके बिहेवियर को अनकंफर्टेबल बताया था। वाराणसी गंगा इफ्तार रो, अखिलेश यादव के सपोर्ट से बड़ी सियासी गर्माहट, बीजेपी का तीखा जवाब। गंगा रिवर में इफ्तार पार्टी और एलिजेटली नॉन वेज बिरयानी के बाद हड्डी बोन्स पानी में फेंकने जाने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बार कंट्रोवर्सी का रीजन बने अखिलेश यादव, जिन्होंने इस केस में 14 मुस्लिम यूथ का सपोर्ट किया है। आवेश दरबार ने ब्रेकअप रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, नगमा मिराजकर को लेकर फैंस में कंफ्यूजन। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आवेश दरबार और नगमा मिराजकर को लेकर ब्रेकअप रूमर्स काफ़ी वायरल हो रहे हैं। इस बीच आवेश का एक पुराना इंटरव्यू क्लिप दोबारा सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने रिलेशनशिप और शादी के सवालों को अवॉइड करते हुए कहा कि बहुत सारी बातें हैं। एल्विश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया सवाल, बोला 2.5 साल की हैरेसमेंट की भरपाई कौन करेगा। पॉपुलर यूट्यूबर एल्विश यादव का स्नेक वेनम केस में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्वैश कर दिया है। इसके बाद एल्विश ने मीडिया और लोगों से सवाल उठाया कि उन्होंने और उनकी फैमिली ने जो 2.5 साल तक हैरेसमेंट झेला उसकी भरपाई कौन करेगा। डोरेमोन के लेजेंडरी डायरेक्टर सुतोमो शिबयामा का 84 साल की उम्र में हुआ निधन। एनिमेशन दुनिया के लेजेंडरी डायरेक्टर सुतोमो शिबयामा का 84 साल की एज में लंग कैंसर की वजह से निधन हो गया है। उनकी डेथ की कंफर्मेशन आजिया2 एनिमेशन वर्क्स ने दी है। सर के चुनरी सॉन्ग रो, एनसीडब्ल्यू ने नूरा फतेही, संजय दत्त और मेकर्स को भेजा समन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ने सर के चुनर तेरी सर के सॉन्ग को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। कमीशन ने एक्टर नूरा फतेही, संजय दत्त और सॉन्ग के प्रोड्यूसर्स को एलिजिडली ऑब्ससिनिटी और सेक्सुअल सजेस्टिवनेस के मामले में समन इशू किया है।